अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुज्तबा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल बररतित तुक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़्ज़ालिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र थुम्म औरथनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم। दरूद शरीफ मेरे साथ मिल के पढ़िए, एक आवाज़ में पढ़ेंगे मैं और आप। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। न हो मुमताज क्यों, न हो मुमताज क्यों इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मज़हब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। और अगर चाहो बसर हो जिंदगी इस्लाम पर रहकर, अगर चाहो बसर हो जिंदगी इस्लाम पर रहकर, नहीं मुमकिन नहीं मुमकिन मगर कुरान पर रहकर। इंतहाई काबिल तकरीम व एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहिब दामत बरकातुहुम की पुरखुलूस दावत पर अल्लाह ताला ने हाज़री का शरफ़ अता फ़रमाया और आपके इस खूबसूरत बाबरकत पुर-रौनक प्रोग्राम का हम हिस्सा बने। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वास्ता और ज़रिया बनने पर, इस सआदत के लिए सबब बनने पर बरादर मुकर्रम मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। इनका मेरे ज़िम्मे एक बहुत बड़ा कर्ज़ था और मैं उस कर्ज़ को चुकाने के लिए बेताब भी था। गालिबन 2 साल पहले
हज़रत ने मुझे अपने सालाना इस प्रोग्राम में मदऊ किया था और मैं मानसेरा से चला था इनके प्रोग्राम के लिए फुल स्पीड में, लेकिन बदबख्ती से वो दिन वो था कि जिस दिन तमाम सड़कें चारों तरफ से बंद कर दी गई थी, मोटरवेज़ भी, हाईवेज़ भी। और फिर नतीजा ये हुआ कि हज़रत से राब्ते में थे। बिल आखिर जब मायूसी हो गई, सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई, मैंने इनको फ़ोन करके माज़रत की। और फिर आप यकीन जाने उस वक्त मैं हसन अब्दाल में था और टेक्सला मेरा घर है, वालिद साहब मेरे साथ थे। और उस वक़्त अजीब बात यह कि मैं अपने वालिद साहब से भी मैंने दरख्वास्त की कि जी मैं अगर आपको घर छोड़ के जाऊँगा, देर हो जाएगी, तो अगर आप भी मेरे साथ तशरीफ़ ले जाएं। पूछा उन्होंने क्या प्रोग्राम है, मैंने कहा मदरसे का। कहते हैं इससे बड़ी क्या सादत है। वो भी मेरे साथ आ रहे थे। लेकिन फिर जब हालात ये बने तो हसन अब्दाल से अगर आप में से कोई उस इलाके का वाकिफ़ हो, जो एसी वाह है, एसी वाह अस्करी सीमेंट फैक्ट्री वाह, तो वो कंपनी मोड़ से अंदर जाके एसी वाह, फिर गड़ी अफगाना, गोदो, बोदो, ये जगह वहाँ, तो उन जगहों से होते होते बड़ी मुश्किल से जो 15 मिनट का सफ़र था वो हमने 1.5 घंटे में तय किया और अपने घर पहुँचे। ये अल्लाह की तरफ से मुकद्दर था। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 25-26 साल ज़िंदगी इस जो है ना वाज़ो तबलीग और नसीहत और बयानात और दुरूस, 25-26 साल ज़िंदगी का रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक कहीं अपना वादा नहीं तोड़ा। सख्त बीमार हुआ हूँ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह वादे के मुताबिक हाज़िरी दी है। मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मैं पिछले 1.5 माह से मुसलसल प्रोग्रामों पर हूँ, एक दिन भी खाली नहीं गुजरा और मुख्तलिफ इलाकों में गया हूँ, हज़ारों के इज्तिमाआत में गया हूँ। 50-60 फुज़ला, 150 हुफ़ाज़, उनकी दस्तारबंदी की तकारीब में शरीक हुआ हूँ। लेकिन मुझे जो नज़्म ज़बत और जो रूहानियत और जो उस्तादों और शागिर्दों के दरमियान में बेपनाह मोहब्बत और जो आप अहले मोहल्ला इस मस्जिद के नमाजियों की हज़रत मौलाना के साथ, मुफ्ती साहब के साथ, इनके तमाम असातिज़ा के साथ, इन तलबा के साथ जो मोहब्बत मैंने देखी है, अल्लाह की कसम ये सारी बातें काबिल रश्क हैं, काबिल नाज हैं। बड़ी खुशी हुई। मैं तो यहाँ बैठे बैठे माशाअल्लाह 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 पढ़ता रहा कि मेरी नज़र न लगे। आप ऐसे खामोश हैं और ऐसे मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं जैसे सारी दुनिया में इंटरनेशनल नज़रमार मैं ही हूँ और आपकी नज़र ही नहीं लगती। आप भी कहते हैं ना माशाअल्लाह, नज़र हक है। उलमा तशरीफ फरमाए, हुजूर ने फरमाया अल आइनु हक़्क़ुन, नज़र हक है, हर किसी की लगती है। जो चीज़ अच्छी लगे, भली लगे, मंजर खुशनुमा लगे, दिल को भा जाए, दिल खुश हो जाए, बस यही नज़र है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई ऐसा मंजर देखो, ऐसा मौका देखो, तो आपने फरमाया ये दुआ पढ़ लो। तवज्जो मेरी तरफ, कौन सी? माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये प्यारे नबी की प्यारी नबूवत वाली मासूम ज़बान की तालीम है, तलकीन है, हिदायत है। इसको याद कर लें। हमारे यहाँ लोगों के खूबसूरत बच्चों को नज़र लग जाती है तो फिर आके हमें कहते हैं उस्ताद जी दम पाओ, पता नहीं किस बेनमाजी दी नज़र लगी है। जमंग पुख्ताना वही पठान है ना, इसमें उस्ताद जी दम पे वाचो, पता नहीं कुम यो मनहुसा दमन नज़र लगाओ। तो वो नज़र तो अपने माँ बाप की भी लगती है, हो सकता है वो बेनमाजी इंटरनेशनल माँ बाप ही हो, वो नहुसत वाले घर में हो। तो हुजूर साहब ने फरमाया माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जो पढ़ लेगा ना, तो आपने फरमाया मिशकात शरीफ की हदीस है, लम यरा फीही मकरूहा, वो उस चीज में कभी भी कोई नापसंदीदा नागवार बात नहीं देखेगा। और एक बात सुन ले, अगर किसी बंदे ने कोई अच्छा मौका, कोई ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम, कोई ऐसी तकरीब देखी, ये फरिश्तों जैसी रूप लेकर बैठे हुए कुरान के हाफिज देखे, माशाअल्लाह न कहा, नजर लग गई, तो कयामत के दिन हुकूकुल इबाद में जब पकड़ होगी ना, तो इसकी भी पकड़ होगी। इसलिए अब मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। इस छोटी सी जगह में और ये तंग से मकाम में जो बज़ाहिर मुझे नजर आ रहा है,
यहाँ इतने सारे शोबे, हिफ्स का शोबा भी है, नाजरे का भी है, स्कूल का भी है, शोबा कुतुब भी है, राबिया तक। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक बेहतरीन, आला, वसी, कुशादा जगह नहीं मदरसा बना बनाया अल्लाह मुफ्ती साहब को मरहमत फरमाए। और खुदा कादिर है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। हमारे टेक्सला में हजरत मौलाना कारी मोहम्मद सुलेमान साहब है, दामत बरकातुहुम। शायद यहाँ उनके कोई शागिर्द बिला वास्ता या बिल वास्ता शागिर्द भी हो। खिदमत कुरान के हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपने जवानी से लेकर आज तक 85 साल के बूढ़े हो गए, अभी तक वो अपने मदरसे की खुद निगरानी कर रहे हैं। हिफ्स का बहुत बड़ा मेयारी इदारा है। मैंने अपने बच्चे को भी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं हिफ्स करवाया है। तो वो HMC में थे। HMC जानते? हजारा मानसेरा कूच। HMC वहां एक इदारा है, हेवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स। उस इदारे में वो रहते थे, सरकारी इमाम व खतीब थे। तो वहां उन्होंने उसी मस्जिद में ये हिफ्स की क्लासें शुरू की। फिर आपको पता है कि ये जो बड़े इदारे होते हैं, इनमें जो बड़े होते हैं ना, बड़े पता नहीं MD कहते हैं या पता नहीं उसको एडमन कहते हैं या मैनेजर कहते हैं या पता नहीं क्या बला है, वो बलाएं बदलती रहती है। तो बीच में कोई बला ऐसी आई कि उसको बड़ी तकलीफ हुई कि यहाँ सरकारी कॉलोनी और इधर मदरसा। तो उसने टांग अड़ानी शुरू कर दी, मदरसा यहाँ से मुंतकिल करो, बाहर निकालो, ये करो वो करो। अल्लाह की शान, HMC में मुलाजिम पेशा लोग और वहाँ जो यूनियन थी, यूनियन वर्कर्सों की यूनियन होती है ना, वर्कर्स की, वो सारे उठ खड़े हुए कि नहीं 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 नहीं, यहाँ से मदरसा कहीं नहीं जाएगा, हम नहीं मानेंगे। उन्होंने एहतजाज किया। वो जो उनका हेड था वो मजबूर हुआ, तो उसने कारी साहब को बुलाया और कहा, कारी साहब मैं आपको बाहर रहबर कॉलोनी में जगह देता हूँ। मेरे साथ 2 साथी टैक्स लेके आए, भाई जुमा खान साहब और मौली सलमान शाह, ये सारे इलाकों को जानते हैं। मैं आपको मुतबादिल जगह देता हूँ, वहां चले जाए, मदरसा बना दे। कारी साहब कहते हैं मुझे जगह नहीं चाहिए। अच्छा, वो बड़े अजीब आदमी है, बहुत खुददार आदमी है, बहुत खुददार आदमी है। तो उन्होंने कहा मुझे जगह नहीं चाहिए। कारी साहब मैं आपको 1 कनाल जगह दे रहा हूं, नहीं चाहिए। मैं 2 कनाल दे रहा हूं, नहीं चाहिए मुझे। मैं 5 कनाल दे रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह के बंदे, आपको पता है यहाँ 1 कनाल का रेट क्या है? उन्होंने कहा हो ना, जो भी हो, मुझे क्या, आपने मदरसा नहीं चलाना? जी चलाना है। आपको अपना इदारा नहीं चाहिए? चाहिए। तो आप क्यों नहीं ले रहे जगह? उन्होंने कहा मैं अपने अल्लाह से हमेशा ये दुआ कर रहा हूं, अल्लाह मुझसे मदरसा नहीं बनाने होता, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब ये मेरा काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है। तू कादिर है, मुझे बना बनाया मदरसा, तैयार मदरसा, मार्बलों टाइलों समेत, AC और हीटरों समेत, उसका ताला लगा हुआ, चाबी मेरे हाथ में तू देगा। आज भी जाके वहां तहकीक कर ले, वो मदरसा मौजूद है। मुझे बना बनाया मदरसा अल्लाह ताला से मैं मांगता हूं। तो वो जो बड़ा था ना हेड, कहता अच्छा, ऐसे अच्छा। ये जो लोग वहां बैठे थे ना गवाह, उन्हीं में से एक मेरा मुक्तदी है, चौधरी मंजूर अहमद, वो HMC का 21वें या 20वें स्केल का रिटायर अफसर है। उसने कहा, वो हेड कहता अच्छा। तो कारी साहब ने भी आगे से कहा जी हाँ उसी के अंदाज में। उसने कहा ठीक है, फिर अल्लाह आपको दे दे। सुने, अगली बात बड़ी मजे की है। ठीक है, फिर अल्लाह आपको दे दे, आप अल्लाह से मांग रहे ना, मुझसे तो आप नहीं ले रहे, अल्लाह दे दे आपको। वो दुनियादार आदमी था, उसे क्या खबर। 3 दिन नहीं गुजरे, उसने कारी साहब को बुलाया और कारी साहब को कहा, कारी साहब मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैं इंशाअल्लाह काम शुरू कर रहा हूं, बना बनाया मदरसा बना के चाबी आपके हाथ में दूंगा। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? कहा 3 दिन हो गए, 3 दिन मैं रात को सो नहीं सकता हूं, आंख लगती है, कोई आके मुझे कहता है उठोए, कारी सुलेमान दा मदरसा बना। ये तो चौधरी अकरम साहब, चौधरी असलम साहब जैसे लोगों को अल्लाह खुश रखे, खुद ही आ गए। आप खुद नहीं आते ना तो अल्लाह ऐसे भी भेजता है। उठोए, कारी सुलेमान दा मदरसा बना। 3 दिन हो गए, मुझे कोई सोने नहीं दे रहा, मैं बनाऊंगा। उसने बनाया, 3-4 महीनों के अंदर अंदर बनाया, और बना के उसी तरह गेट वेट सब कुछ लगा के, ताला इतना बड़ा लगा के और चाबियां ला के कारी साहब को तकरीब मुनक़द की, लोगों को बुलाया। और तकरीब किस बात की थी? मदरसे की चाबियां हवाले करने की, और चाबियां दे दी। इसलिए मैं कहता हूं अल्लाह इनको वसी कुशादा बना बनाया मदरसा दे दे। ये जो कोरोना है ना, कोरोना,
मैं तो टेक्सला में हूं और एक अच्छे खासे टाउन में हूं। तो कई लोगों ने मुझे कहा जी हमने जिंदगी में कभी मदरसे में बकरा नहीं भेजा, लेकिन कोरोना में हम हर दिन बकरा भेजते रहे। मैंने कहा क्यों? ओ जी हालात कैसे थे, कोरोना हमारे पड़ोस में आ गया था, बड़े लोग तो ज्यादा डरते हैं ना पैसों वाले। कोई कह रहा था मेरे बिल्कुल सामने वाले घर में पहुंचा, कोई कहते इधर पहुंचा, कोई कहते उधर पहुंचा, इसलिए हम रोजाना बकरे देते रहे। तो मैंने वैसे एक के साथ मजाक किया, मैंने कहा पुत्रो तुसा को अल्लाह ऐ करना होने, एवी अल्लाह तुसा को कड़ना होने। फिर मैंने उसको एक वाक्य सुनाया बुखारी शरीफ में। मैं जरा हंसी गपशप के माहौल में आपसे चंद बातें करूंगा। मुझे आपके कुछ चेहरे पर जरा ऐसे बुझाव बुझाव के असरात महसूस हुए, गर्मी वाकई ज्यादा है। मैंने कहा मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगा कि ये जो हीट हो रही है, हीट ये कहाँ से आ रही है? इधर उधर देख रहा हूँ हीटर भी नहीं है। बहरहाल माशाअल्लाह इधर तलबा हैं, ये तो है ही मुखलिस, उस्ताद हैं ये भी मुखलिस हैं। बाकी मदरसों में सिर्फ उस्ताद तालिब इल्म मुखलिस होते हैं, बाकी खैर खैरियत। यहाँ मैंने महसूस किया कि मोहल्ले वाले भी सारे मुखलिस हैं। अब चारों तरफ से इखलास आ रहा है और टकरा रहा है, तो पता नहीं कितने हजार वोल्ट की बिजली बन रही है। बुखारी शरीफ में एक वाक़या है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम बुखारी ने ये 2-3 जगहों पर जिक्र किया है। वो अपने 30 साथियों समेत किसी सफर पर थे, वापस आ रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तशकील फरमाई थी। रास्ते में इन हजरात को भूख लगी। ये मेरे नबी के मदरसे के तलबा थे, ये जनाब रसूलुल्लाह के शागिर्द थे, ये कुरान के हुफ्फाज और कुर्रा थे। उनको शदीद भूख लगी, खाने को कुछ न था। तो एक जगह एक बस्ती नजर आई, वक्त भी खाने का था। आपने वो कंजूसों वाली बस्ती तो सुनी है कुरान में, जिन्होंने हजरत मूसा और खिजर को खाना नहीं खिलाया था, इनकार किया था, और अल्लाह ने उनकी कंजूसी कयामत तक के लिए कुरान के दामन में बयान फरमाई। एक ये वाक़या भी सुन ले। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों समेत वहां तशरीफ ले गए उस बस्ती में। बस्ती वालों से कहा हमें खाना दो, भूख लगी है। उन्होंने कहा जब देखा 30 आदमी हैं, हमारे पास कोई खाना नहीं, जाओ मड़ा अपना काम करो, जाओ अपना काम करो। वो बस्ती से बाहर निकले, करीब एक जगह पानी के चश्मे थे, पानी के चश्मे। तो उन्होंने कहा चलो खाना नहीं, पानी तो है, प्यास तो बुझा दे, पानी तो पीकर अच्छे खासे सैराब हो जाए। अभी वो उसी पानी पर, चश्मे पर मौजूद थे। अल्लाह की शान, पीछे बस्ती में एक सरदार को सांप ने डस लिया। कह दो एडवांस सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपको कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि आप खर्च कर रहे हो, मुफ्ती साहब आपसे खुश हैं और माशाअल्लाह तावन कर रहे हो, वरना अल्लाह ताला फिर तावन जबरदस्ती लेता है। उसको जब सांप ने डसा तो वो चूंकि सरदार था, बस्ती में इमाम बुखारी ने हदीस में ये बात जिक्र की है, बस्ती में दिन का वक्त था, जो बड़े मर्द हजरात थे उनकी तादाद कम थी, चंद लोग थे। वो बड़े परेशान हुए, इधर उधर भाग दौड़ की। कुछ उनको पुराने टोटके याद थे, जैसे हमारे बुजुर्गों को बड़ी उम्र की खवातीन को टोटके आते हैं, वो सारे टोटके उन्होंने आजमाए, लेकिन वो जहर का असर जायल न हुआ। और जहां उसको काटा था सांप ने, वहां सोजन बढ़ती रही और वो चीखता चिल्लाता रहा। बिलाखिर वहां किसी बंदे ने कहा भाई बात सुनो, अभी थोड़ी देर पहले इधर मोहम्मद के शागिर्द आए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के शागिर्द आए थे और वो अभी यहां करीब ही पानी पर बैठे हुए होंगे, क्योंकि मैं उनको देख के आया हूं। उनसे पूछ लो, शायद उनके पास कोई हल हो। चुनांचे उन्होंने 2 बंदे दौड़ाए, वो गए हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु के पास। इन 30 सहाबा की जमात के सरबरा और इमाम और उनके अमीर अबू सईद खुदरी थे। तो उन्होंने सारा वाकया बयान किया और कहा क्या तुम्हारे पास कोई इसका हल है? तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसका हल है, गारंटेड हल है, और मैं अभी अभी इस सांप के जहर का असर बहुक्म खुदा जायल कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा आइए ना। तो उन्होंने कहा पुत्र लग दो। अबू सईद खुदरी ने फरमाया अपना किया कराया भूल गए, हमने तुमसे खाना मांगा, तुमने खाना नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप खाना खिलाएंगे। उन्होंने कहा वो खाना खिलाने का वक्त गया, अब तो उससे भी बड़ा मुतालबा होगा। कहा क्या? तो हजरत अबू सईद खुदरी ने फरमाया आप लोग चूंकि रेवड़ों वाले हो,
भेड़ बकरियों के रेवड़ है आपके पास, हम 30 आदमी है, मैं आपके मरीज को दम करूंगा लेकिन बदले में 30 बकरियां लूंगा। 30 बकरियां दोगे तो मैं दम डालूंगा, नहीं तो जाओ, तुम्हारा सरदार है तो हो जाए मुर्दार, हमें क्या। उन्होंने कहा जी बिल्कुल देंगे, आप आ जाएं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु आए, उसको जहां सांप ने डसा था वो जगह उन्होंने एक कपड़े से बांध ली और शुरू हो गए सूरह फातिहा पढ़ने लगे। पढ़ते जा रहे हैं और वहां फूंकते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, फूंकते जा रहे हैं। चंद मिनटों में, हदीस के अल्फाज हैं, कुछ घड़ियां गुजरी, वो आदमी ठीक ठाक हुआ, सोजन भी खत्म, दर्द भी खत्म, उठ के ऐसे छलांगे मारने लगा जैसे भूखी बकरियां आप जब खोलते हो ना और वो जब छलांगे मारती हैं। तो उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया। तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहने लगे शुक्रिया पास रखो, बकरियां दे दो। उन्होंने 30 बकरियां दे दी। वो गए अपने साथियों से फरमाया चलो भाइयों बांट लो। ये जो तालिब इल्म होते हैं ना, अगर किसी घर से एक डूंगे में खीर आ जाए ना, खीर, ये अकेले नहीं खाते, ये अपने सारे क्लास वालों को बुलाते, आओ संगियो। तो वो कहते खीर कम है, कहते चलो एक एक चम्मच खा के इंसान, थोड़ी थोड़ी मिल जाएगी, मुंह मीठा कर लेंगे। उन्होंने कहा साथियों तकसीम कर लो। वो कहने लगे नहीं, क्यों, हम पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे कि आपने ये काम ठीक किया है, कहीं गलत काम न किया हो। आपने दम डाला और उस पर आपने बकरियां ले ली। कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जब पहुंचे, सारा वाकया बयान किया तो हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू सईद पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें किसने ये बताया कि सूरह फातिहा में इस सांप के डसे का इलाज है। सूरह फातिहा के पढ़ने में सांप के डसे का इलाज है। तो हजरत अबू सईद खुदरी कहने लगे या रसूलल्लाह आपने ही तो बताया था। मैंने कब बताया कि सांप के डसे का इलाज है? या रसूलल्लाह जब सूरह फातिहा नाजिल हुई आपने हमें अपनी नबूवत की ज़बान से फरमाया कि मुझे जिब्रील ने बताया इस सूरत का एक नाम लोहे महफूज में सूरतुल फातिहा है, इसका एक नाम सूरत तालीमिल मसअला है, इसका एक नाम सूरत सबे मसानी है, इसका एक नाम सूरत उम्मुल किताब है, इसका एक नाम सूरत शिफा है। आपने हमें एक रिवायत के मुताबिक 9 नाम, एक के मुताबिक 14 नाम बताए, हर नाम की वजह भी बतलाई। फिर आपने फरमाया इसको सूरत शिफा कहा जाता है, लोहे महफूज में इसका यही नाम दर्ज है। और इसकी वजह यह है कि ये सूरत सिवाय मौत के बाकी हर एक बीमारी मुसीबत परेशानी का इलाज है और इसमें शिफा है। फिर सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, आपने फरमाया बिल्कुल बिल्कुल ले लो, आपस में बांट लो, ये सबसे बेहतरीन वो हदिया है, तोहफा है जो तुम्हें उन लोगों से मिला है, आपस में तकसीम कर लो। तो मैंने अपने उस दोस्त को कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर आप लोगों से यूं ही निकालेगा अगर आप खर्च नहीं करोगे, अगर आप इन तलबा का ख्याल नहीं रखोगे। ये इस्लाम के मेहमान हैं, ये रहमान के मेहमान हैं। अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कुरान के तालिब इल्मों को, इन दीन के तालिबों को 2 एजाज खुद अपनी पाक जबान से दिलाए हैं, मरहमत फरमाए हैं। इमाम बुखारी ने दोनों का जिक्र किया है। एक मौके पर आपने फरमाया हम अज़ियाफुल इस्लाम, लोगों दुनिया में मेहमान बहुत आते हैं, कोई किसी वजीर का मेहमान होता है, कोई किसी खान नवाब मलक वडेरे का होता है, कोई किसी इलाके के बड़े बुजुर्ग का होता है। तुम अपने मेहमानों को प्रोटोकॉल देते हो, उनको एहतराम देते हो, इस्तिकबाल करते हो, उन पर माल खर्च करते हो, उनकी खुशनुदी हासिल करते हो। लेकिन जान लो ये जो मेरे मदरसे के तलबा हैं, ये जो कुरान सीखने वाले हैं, ये जो कुरान के तालिबीन हैं, ये जो मेरी मीरास के हामिलीन हैं, ये किसी आम आदमी के नहीं, ये किसी खान वडेरे नवाब के नहीं, ये किसी बुजुर्ग और किसी बरतर शख्स के नहीं, ये किसी नामी गरामी आदमी के नहीं, ये मेरे भी नहीं, ये किसी आम दूसरे आदमी के भी नहीं, ये इस्लाम के मेहमान हैं और ये अल्लाह रहमान के मेहमान हैं। ये कब ये हुजूर ने बात इरशाद फरमाई? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मदरसा कायम किया जिसका नाम सुफ़ा था, जो मदरसा आज भी मौजूद है। जरा मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, जो मदरसा बोले ऊंचा बोले, जो मदरसा आज भी मौजूद है, आज भी उसका निशान कायम है, आज भी अल्लाह ताला ने उसकी अलामत बाकी और जारी और सारी रखी है।
देखने वालों के लिए इबरत है। किधर है? मैं अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता हूं, जब आप हज उम्रा के लिए तशरीफ ले जाते हो, वापस आते हो, आप मक्का मुकर्रमा के बारे में लोगों को कारगुजारियां सुनाते हो कि मैंने वहां ये देखा, वो देखा, मैंने मकाम इब्राहिम देखा, मैंने जमजम की कुएं को देखा, मैंने सफा और मरवा की यादगार को देखा, मैंने अरफात को देखा, मैंने मिना को देखा, मैंने फला मकाम को देखा, मैंने रुकन यमानी को देखा, मैंने रुकन अस्वद को देखा, मैंने हजर अस्वद के बोसे लिए, मैंने रुकन यमानी उस कोने पर जहां गिलाफ फोल्ड हुआ है और जो जगह खाली छोड़ी गई है जिसको रसूलुल्लाह अपने मुबारक हाथों से छुआ करते थे, मैंने उसको छुआ है। जब आप मदीना जाते हो फिर आप वापस आके बताते हो मैंने उहुद को देखा, मैंने कुबा को देखा, मैंने जन्नतुल बकी को देखा, मैंने बाबी जिब्रील को देखा, मैंने बाबुस सलाम को देखा, मैंने उस्तवान अबी लुबाबा को देखा, उस्तवान हन्नाना को देखा, मैंने वो टुकड़ा देखा जिसको हुजूर ने रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह फरमाया कि मेरे मिंबर और घर के बीच में जो मकाम है ये जन्नत का बागीचा है। मैंने फला चीज देखी, फला देखी, मैंने गुंबद खजरा को देखा, मैंने हुजूर के रोजे की सुनहरी जालियां देखी, मैंने रसूलुल्लाह के सामने खड़े होकर हुजूर को सलाम किया, सलाम करने वालों को देखा। मैं कहा करता हूं एक और चीज भी आप देखते हो, खुदा का वास्ता वो भी बताया करो, वो भी बयान किया करो, वो कारगुजारी डिलीट न करो। हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारका का एक ये वाला रुख है जहां आप खड़े होकर मुअद्दिब होकर अदब और इहतिराम के साथ रसूलुल्लाह की बारगाह में सलाम पेश करते हो। एक उसका अपोजिट जानिब है, रोजे का बिल्कुल उस तरफ का जानिब जहां रोजे की अक़बी दीवार है, उसके पीछे एक फर्श है जो आम जमीन से उठी हुई है, आम मस्जिद नबवी के फर्श से कदरे बुलंद है, उसके इर्द गिर्द अब ग्रिल भी लगी है। वहां लोग कतार में खड़े होकर अपने लिए जगह इंतजार करते होते हैं कि मुझे जगह मिल जाए, मैं नफल पढ़ लूं। कुछ वहां बैठकर कुरान पढ़ते हैं। जिनको वहां फर्ज नमाज पढ़ने का मौका मिले वो अपने आप को सबसे बड़े खुशकिस्मत समझते हैं। ये क्या है? मैंने वहां कई लोगों से पूछा, एक बुजुर्ग ने मुझे कहा, मैंने कहा बाबा जी ये क्या है? वो भी खड़ा यूं देख रहा था, मैं भी देख रहा था, मेरे आंखों में भी आंसू थे, उसकी आंखों में भी आंसू थे। मैंने कहा बाबा जी ये क्या है? वो मुझे कहता है जी ये तो स्टेज है। नबी अलैहिस्सलाम सरकार के जमाने में जब जलसा होता था तो यहां स्टेज लगता था। सुभान अल्लाह ना कहो, अस्तगफिरुल्लाह कहो। आप भी हर दफा सुभान अल्लाह, हर चीज पे सुभान अल्लाह। करीब एक और बंदा था, उसने उसको लुकमा दिया। वहां ये लुकमे बहुत मिलते हैं। वो कहते नहीं 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 बुजुर्गो, इंज नहीं, हाँ जी क्या है फिर? उसने कहा ये तो फला तुर्कों के जमाने में बादशाहों के तख्त यहां लगते थे, वो अपने तख्त यहां लगाते थे और तुर्क जब जा रहे थे तो उन्होंने सऊदी हुक्मरानों से शर्त लगाई थी कि मस्जिद का वो पुराना हिस्सा भी खत्म नहीं करना और ये जो हमारे शाही तख्त लगने वाली जगह है इसको भी खत्म न करना। मैंने पहले उनकी बातें सुनी, मुझे हैरत भी हुई, दुख भी हुआ कि लोग बगैर मालूमात लिए वहां चले जाते हैं, फिर अपने अपने अंदाजे बयान करते हैं, क़यास आराइयां करते हैं। मैंने उनको कहा मेरे भाइयों ये न जलसगाह है, न स्टेज है, न शाही तख्त है, ये मेरे नबी का अपने नबूवत वाले मासूम हाथों से खुद बनाया हुआ इस्लाम का वो पहला मदरसा है जिसे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। आज भी अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उसको बाकी रखा हुआ है कि दुनिया को पता चले कि 1400 साल पहले जिस मदरसे की बुनियाद रखी गई, मस्जिद नबवी में पुराने नक्शे सारे मिट गए। कहाँ है अज़वाज मुतहरात के हुजरे? कहाँ है अबू बकर सिद्दीक के घर की तरफ से आने वाला दरवाजा? कहाँ है हजरत अली के घर से खुलने वाली खिड़की? कहाँ है वो पुराने नक्शे? कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गए। लेकिन मदरसे का पुराना नक्शा अल्लाह ने 1400 साल बाद भी उसी तरह कायम और दायम रखा है। ये दुनिया वालों को पैगाम है, ए मुसलमानों, ए अल्लाह के नबी से प्यार करने वालों, ए कुरान से अकीदत अपने दिल में रखने वालों, ये जो मदरसा है इसकी बुनियाद रखने वाला कोई आम इंसान नहीं, इसकी बुनियाद रखने वाला कोई दुनियादार नहीं, कोई बादशाह नहीं, कोई सदर वजीर आजम नहीं। इस मदरसे की बुनियाद खुद इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, शफीउल मुज़निबीन, ताजदार खत्म नबूवत, जन्नत का कुफल जो अपने मुबारक हाथों से खोलेंगे, जिनकी शफात
बात पर अल्लाह हिसाब व किताब शुरू फरमाएगा। जिस पैगंबर को अल्लाह ने ये एजाज बख्शा है कि उसके लवाउल हम झंडे के नीचे 1.25 लाख नबियों को अल्लाह जमा फरमाएगा, जिसको रब ने ये इज्जत बख्शी है कि सबसे पहले उनकी कब्र को खोला जाएगा, वो फरमाते मैं उठूंगा, अपने अबू बकर और उमर, अपने दोनों मायनास शागिर्द, अपने सीनियर शागिर्द, उनके हाथों को थाम कर मैं बकी की तरफ चल पड़ूंगा। वो जिन्होंने फरमाया मुझे कहा जाएगा आप मांगिए आपको दिया जाएगा, आप शफात कीजिए आपकी शफात कबूल होगी, वो अजीम उश्शान पैगंबर, वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मदरसे की बुनियाद उन्होंने रखी है। इसलिए न पैगंबर की पैगंबरी खत्म होने वाली, न हुजूर की शरीयत खत्म होने वाली, न हुजूर का लाया हुआ दीन खत्म होने वाला, न पैगंबर का कायम करदा मदरसा कभी खत्म होने वाला। जरा ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। आप इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, यहाँ इस्लामाबाद में आपको ये शोर बहुत ज्यादा सुनाई देता है। 77 सालों से आप सुन रहे हैं, कहते हैं जी रजिस्टर्ड मदरसे, गैर रजिस्टर्ड मदरसे, रजिस्टर्ड ठीक है, गैर रजिस्टर्ड नहीं मानेंगे, बंद करेंगे। कभी कहते ताला लगाओ, बीच में काया उसने यूं मुक्का लहराया, जानते हो ना मैं तुम्हें बिल्कुल तहस नहस कर दूंगा। कोई आता है वो आंखें दिखाता है, कोई आता है वो पुलिस को भेजता है। आज भी हमारे मदरसों के साथ ये सिलसिला जारी है। मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब से पूछ लें, ये तो आप लोगों की मोहब्बतों की बरकत है। इदारे नाकाम हैं, ताकतें नाकाम हैं, बैनुल अक़वामी वो क़ुव्वतें, मदारिस दुश्मन क़ुव्वतें वो नाकाम हैं। खुदा उनको जलील कर रहा है। मदरसों की, मदरसे वालों की इज्जतें अल्लाह और बढ़ा रहा है। वो आते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं, धमकियां देते हैं। कल मदरसे को ताला लगना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा, मैं अपने असातिज़ा बड़ों बुजुर्गों, विफाक के अकाबिरीन, जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत, उनकी बात रिपीट करता हूं कि जिन्होंने कहा, असम्बली के फ्लोर पे भी कहा, बाजारों में भी कहा, चौकों चौराहों में भी कहा, मदरसों में भी कहा, सालाना तकरीबात में भी कहा कि खुदा की कसम, रब्बे मोहम्मद की कसम, तुम रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड का रट्टा लगाते जाओ, तुम्हारा बाप भी न रजिस्टर्ड मदरसे को बंद कर सकता है, न गैर रजिस्टर्ड मदरसे को बंद कर सकता है। ये कस्में क्यों उठाई जाती है, ये इतनी मजबूत बात क्यों की जाती है? इसकी वजह यह है कि अगर रजिस्टर्ड मदरसा है तो उसकी बुनियाद वो जनाब रसूलुल्लाह ने सुफ़ा मदरसा की सूरत में रखी थी, जो मदीना में मदरसा था, दारुल इस्लाम में था, और मदीना की रियासत के वाली और हुक्मरान खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसकी बुनियाद रखी थी। और अगर गैर रजिस्टर्ड मदरसे की बात हो तो मक्का की सरजमीन पर दारुल कुफर में, वो दारुल इस्लाम नहीं था, दारुल कुफर था, वहां काफिरों का जोर था, काफिरों की हुकूमत थी, उनकी थानेदारी थी। नमाज खुले आम मुसलमान नहीं पढ़ सकते थे, कुरान सरे आम पढ़ने की इजाजत नहीं होती थी। जो कलमा पढ़ता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते, इस्लाम को छुपाओ, अभी इजहार न करो। कुछ सहाबा ने जिद की, नहीं या रसूलुल्लाह क्या होगा, सर चला जाएगा, चला जाए, क्या होगा, जिस्म की तिक्का बोटी बनेगी, बन जाए, क्या होगा, ये लोग जुल्म सितम की इंतहा करेंगे, कर ले, रब राजी होगा। हुजूर फरमाते ना ना, अभी मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं है, इफ्शा की इजाजत नहीं है, छुपाओ। उस वक्त ऐसे हालात में मेरे नबी ने एक गैर रजिस्टर्ड मदरसा कायम किया था। हजरत अरकम इब्ने अबिल अरकम सहाबी रसूल का जाती मकान, जो मक्का के मुसलमानों में और उनके मकानात में सबसे कुशादा बड़ा मकान था। यानी वो उस वक़्त के मुसलमानों में एक खान थे, एक दौलतमंद आदमी थे। अपना घर रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश किया, आपने उस घर को कबूल फरमाया और वहां मदरसा कायम किया। उसी मदरसे में आपसे हजरत उमर ने पढ़ा, उसी मदरसे से में आपसे हजरत हमजा सैयदुश शुहदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ा। अब मुझे बताइए, रजिस्टर्ड मदरसों का बानी, बुनियाद रखने वाला भी जनाबी रसूलुल्लाह, गैर रजिस्टर्ड मदरसों की बुनियाद रखने वाला भी जनाबी रसूलुल्लाह है। अरे रसूलुल्लाह के मुबारक हाथ जहां लगे हो, नबूवत वाले मासूम हाथों ने जहां जिस इबारत को छुआ हो, टच किया हो, मस किया हो, मैं आपको कहता हूं, आपको अल्लाह का वास्ता, आपको खुदा की कसम, खामोश न रहे। दुनिया की कोई ताकत उस मुबारक पाकीज़ा सिलसिले को खत्म कर सकता है, रोक सकता है?
उसकी तरक्की के आगे रुकावट बन सकता है? नहीं नहीं। सुनिए आज के क्या हालात हैं, आज क्या परेशानी होगी, आज मेरे उलमाए किराम को क्या दुख होगा। जरा मैं आपको 1400 साल पहले उस मंजर की तरफ लेकर जाता हूं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दारे अरकम मदरसे को चला रहे थे। आप उसके मोहतमिम भी, आप उसके मुदर्रिस भी, आप उसके नाजिम भी, आप उसके मुरब्बी भी, आप उस मदरसे के मुंतजिम भी। अबू जहल एंड कंपनी को पता चला, वो हरकत में आ गए। उन्होंने कहा ये मदरसा खत्म होगा, हम नहीं रहने देंगे, हम तो इनको सरेआम कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे। ये मदरसा बनाकर वहां लोगों को कुरान की तालीम देंगे, कुरान की आवाजें गूंजेगी, कुरान की तिलावत की सदाएं बुलंद होगी। नहीं होगा, नहीं होगा। अबू तालिब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुहसिन चचा, मुशफिक चचा, उसने रुकावट बनने की कोशिश की। कहा आपकी हर बात मानेंगे, इस हवाले से हम आपकी बात भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को उठ के दुआ की, ए अल्लाह ये मेरा इदारा है, ये मेरा मदरसा है, ये मेरे शागिर्दों का मरकज है, मैं यहाँ लोगों को कुरान पढ़ाता हूँ। अल्लाह पूरा मक्का मुखालिफ है, अल्लाह सारी ताकतें मेरे खिलाफ जमा हो गई, रब्बा तू करम फरमा। हुजूर रोए जा रहे, आंसू बहाए जा रहे। अल्लाह ताला की तरफ से जिब्रील आए, कुरान की आयत उतरी, युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। मेरे पैगंबर आप परेशान न हो, आप तसल्ली रखें, आप टेंशन न लें। ये दुनिया के सारे काफिर, ये सारे बदमाश, ये सारे दीन दुश्मन, इनका इरादा ये है, इनकी चाहत ये है, ये अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझाना चाहते हैं। कुर्बान जाऊं अल्लाह, उलमा के लिए बात अर्ज कर रहा हूं, कुर्बान जाऊं अल्लाह तेरी तसल्ली पर, तेरे हौसला देने पर, अपने दीन के इन उलमा, कुर्रा, तलबा, इनकी ढारस बंधाने पर। अल्लाह कितना खूबसूरत अंदाज है। मेरे रब ने फरमाया सारी दुनिया के सारे काफिरों की सारी साजिशें मुझ रब की ताकत और कुदरत के सामने एक फूंक की भी हैसियत नहीं रखती है। आप जरा कुरान के अल्फाज पर गौर करें, युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं अल्लाह का नूर फूंकों से बुझा दे। वयअबल्लाहु, एक जगह है वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, लेकिन एक जगह आपको काश अरबी की समझ होती, खुदा की कसम चीख निकल जाती आपकी। इन लोगों की अजमत, इन लोगों की कद्र मंजिलत अल्लाह के यहाँ कितनी बढ़कर है। वयअबल्लाहु, अल्लाह ताला ने कुछ भी नहीं मानना, अल्लाह ने कुछ भी नहीं मानना, कोई बात नहीं तस्लीम करनी। इल्ला अन युतिम्म नूरा, उसने अपने नूर को ताम करके रहना है, कामिल मुकम्मल बना के रहना है। ये नूर खुदा ने बुझने के लिए नहीं, मिटने के लिए नहीं, ये नूर खुदा ने पूरी दुनिया में फैलने के लिए, सारी दुनिया की जुल्मतों को मुनव्वर करने के लिए पैदा फरमाया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन। कुर्बान जाऊं इकबाल पर भी, नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आप क्यों टेंशन लेते हैं, आप जरा पहली वही को सोच लें। जब पहली दफा जिब्रील को मैंने भेजा, आप गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे। जब मैंने कुरान का नुज़ूल शुरू किया, 22 साल 5 माह 14 दिनों तक ये कुरान उतरता रहा। जब मेरा जिब्रील 26,000 दफा आपके पास तशरीफ लाया, महबूबम मैंने पहली वही में सबसे पहली तसल्ली आपको, आपकी उम्मत में कयामत तक आने वाले वो लोग जो कुरान के साथ मुंसलिक होंगे, जिनकी जिंदगियां कुरान के लिए वक्फ होंगी, जो कुरान की खिदमत करेंगे, मैंने पहली तसल्ली उन्हीं को दी है। सबसे पहली करम नवाजी, मेहरबानी का वादा उन्हीं को दिलाया है। इक़रा व रब्बुकल अकरम, ये तालिब इल्म के लिए है, ये आलिम के लिए है, ये मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब के लिए है, ये इन उस्तादों के लिए है, ये इन तलबा के लिए है, ये 26,000 मदारिस में 60 लाख पढ़ने वाले तलबा के लिए है। इक़रा क्या तर्जुमा है, बस तुम सिर्फ पढ़ते पढ़ाते रहो, तुम सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का काम करो, टेंशन न लो। व रब्बुकल अकरम, तुम्हारा रब इस कायनात में सबसे ज्यादा मेहरबान तुम ही पर है।
आज भी देख लो ना, दुनिया मानती है। अब तो अंग्रेज सर्वे कर रहे हैं, सर्वे पूरी दुनिया में कौन सा तबका सबसे ज्यादा खुशबाश है, कौन सा तबका सबसे ज्यादा मुतमईन है, कौन सा तबका बेगम है, टेंशन फ्री है। तो उनका सर्वे कहता है ये वो तबका है जिनको दुनिया वाले तलबा उलमा कहते हैं, मदारिस वाले कहते हैं, ये जो कुरान के साथ मुंसलिक हैं। अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन जिंदगी, खुशगवार जिंदगी इनको मरहमत फरमाई है। आज से तकरीबन 5 साल पहले एक एंकर है मुबश्शिर लुकमान, उसने एक प्रोग्राम में कहा था कि मैंने एक सर्वे किया है कि पाकिस्तान में, मेहमान ने कहा हमारे पाकिस्तान में तलाकों की शरह बढ़ रही, रिश्ते टूट रहे, खानदानों के खानदान दुश्मन बन रहे, तेजी से तलाक की शरह बढ़ती बढ़ती जा रही। तो वो कहता है मैंने भी एक सर्वे किया है, ये न मौलवी था, न आलिम था, न मदरसे का मोहतमिम था, तेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तेरे इदारों से पढ़ के आया था, तेरी वाली सहाफत का लेबल लगाए चैनल पर बैठा था। उसने कहा मैंने भी एक सर्वे किया है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खुशगवार इस दिवाजी जिंदगी, पुरसुकून जिंदगी वो उलमा और कुर्रा की है, वो कुरान से मुंसलिक लोगों की है। क्यों ना हो ये अल्लाह ताला के कुरान, अल्लाह के दीन को थामने वाले, क्यों ना हो इन्हीं को हुजूर ने फरमाया ये अंबिया का मीरास संभाले हुए हैं। क्यों ना हो इन्हीं के बारे में हुजूर ने फरमाया रूए जमीन पर अल्लाह की नजर में सबसे बेहतरीन पसंदीदा तरीन लोग यही हैं। क्यों ना हो हुजूर ने अपनी पाक जबान से फरमाया इन्हीं के कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। हुजूर ने फरमाया इनके लिए समंदरों की मछलियां दुआएं करती हैं, बिलों में रहने वाली चींटियां दुआएं करती हैं। नहीं नहीं, तफसीरी मजहरी में एक अजीब बात है, फमा बकत अलैहिमुस्समाउ वल अर्ज़ वमा कानू मुनज़रीन। कुरान में एक आयत है फमा बकत अलैहिमुस्समाउ वल अर्ज़। काफिरों के मुताल्लिक अल्लाह ने फरमाया ये जब मर गए, मुर्दार हो गए, इन पर ना आसमान रोया न जमीन रोई, ना आसमान रोया न जमीन रोई। हजरत इकरमा ताबी फरमाते हैं सुनो लोगो, आसमान भी रोता है, जमीन भी रोती है। आम मुसलमानों में किसी किसी खुशकिस्मत मुसलमान, नेकूकार मुसलमान, परहेजगार मुसलमान, फराइज का एहतमाम करने वाला मुसलमान, रब के हुक्मों पे चलने वाला मुसलमान, अल्लाह ताला के अहकामात से रूगर्दानी न करने वाला मुसलमान, उस पर भी आसमान रोता है, जमीन रोती है। लेकिन सबसे ज्यादा आसमान और जमीन जिस शख्सियत पर रोते हैं, जिसके जुदा होने पर तड़पते हैं, वो शख्सियत है कि जो अल्लाह ताला के कुरान और अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए वक़फ़ है। ये जब फौत होते हैं दुनिया रोए न रोए, लोग रोए न रोए, दुनिया कोई तबसरा करे, किसी का कोई भी कमेंट्स हो, लेकिन आसमान रोता है, जमीन रोती है। आसमान में कौन सी जगह रोती है, जमीन में कौन सी जगह रोती है? आसमान में 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से इनकी नेकियां, इनकी कुरान की खिदमत, दीन की खिदमत ऊपर जा रही होती है, दूसरे दरवाजे से इनके लिए अल्लाह की तरफ से खूब वाफिर रिज़्क़ नीचे आ रहा होता है। जब ये मर जाते हैं वो रिज़्क़ का दरवाजा भी, वो इनकी दीन की खिदमत और नेकियों के जाने का दरवाजा भी, दोनों इनके लिए रोना शुरू कर देते हैं। जमीन पर जहां जहां इन्होंने लोगों को कुरान पढ़ाया, जहां इन्होंने सजदे किए, जहां इन्होंने मस्जिद बनाई, जहां इन्होंने लोगों को लाकर उनकी नस्लों को, उनके बच्चों को दीनी तालीम से रोशनास किया, वो जगह इन पर रोती है। क्यों ना हो, हुजूर ने फरमाया लोगों ये जमीन अगर कायम है, ये इन कुरान वालों की खिदमतों पर कायम है। जब तक ये कुरान का सिलसिला है, मदरसे हैं, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है, हाफिज बनते जाएंगे, आलिम बनते जाएंगे, अल्लाह क़यामत कायम नहीं फरमाएगा। जब ये सिलसिले रुक गए, अल्लाह ताला दुनिया को एक दिन के लिए भी बाकी नहीं छोड़ेगा। हम जब छोटे छोटे होते थे तो उस वक्त हमें एक कहानी सुनाई जाती थी, ये बुजुर्ग भी मेरी बात सुनकर तायीद करेंगे। क्या जब जलजला होता तो हम अपनी बुजुर्ग खवातीन से पूछते, उस वक्त की सबसे बड़ी मुफ्तिया वो बुजुर्ग खवातीन होती, उनसे बात पूछी जाती, वो इधर उधर की जो उनके जी में आता मार के आगे हमें मुतमईन करती। तो बात कही जाती कि ये जमीन एक बैल की 2 सींगों पर कायम है, बैल है, बैल वही उसके सींगों पर है।
और वो एक सींग पर जमीन को उठाए उठाए, जब वो बैल थक जाता है वो सींग बदलाता है, जब वो एक सींग को छोड़कर दूसरे सींग पर जमीन उठाता है तो जमीन कांपती है, लरसती है, जलजला होता है। नहीं, ये जमीन न बैल पर कायम है न बैल के सींगों पर है। आइए रसूलुल्लाह से पूछते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, जब क़यामत आएगी सबसे पहली बरकत इस उम्मत से अल्लाह ताला कौन सी उठाएगा? हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबी, बड़ा कीमती सवाल किया तूने। फिर आपने फरमाया, लोगों, सबसे पहली बरकत जो अल्लाह तुमसे उठाएगा क़यामत कायम करने के लिए, जो पेशखेमा होगा, जो तमहीद होगी, जो दिबाचा होगा, जो मुकदमा होगा, वो ये नहीं होगा कि अल्लाह गंदम उठाएगा, अल्लाह चावल उठाएगा, अल्लाह घी और चीनी उठाएगा, अल्लाह कुरान उठा लेगा। सहाबी रसूल पूछता है, या रसूल अल्लाह, कुरान कैसे उठेगा? आपने फरमाया, दिनों में से एक दिन गुजर जाएगा, रात आ जाएगी, दुनिया वाले रात को बिता देंगे, रात काट देंगे, जब सुबह होगी सवेरे सवेरे उठने वाले दुनिया में वो यही उलमा हैं, ये तलबा हैं, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है। सबसे पहले ऐन तहज्जुद के वक्त में रोजाना, ये नहीं कि सिर्फ रमजान में, ये नहीं कि बड़ी रातों में, ये नहीं कि जहां हीटर हो और गीजर हो और गर्म पानी का इंतजाम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बर्फबारी हो, बारिश हो, ओले हो, छोटी रात हो, बड़ी रात हो, ये बीमार हो या तंदुरुस्त हो, तहज्जुद के टाइम में उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत शुरू करते हैं। रात 10:30 11 बजे तक इनकी जबानों पर कुरान की सदाएं होती है। मेरी बात को याद रखना। मैं बीच में एक छोटी सी बात अर्ज करता हूं। आज से 6 साल पहले 2019 में हमारे बफ्फा जिला मानसरा में एक इदारा जामिया हदीक़तुल उलूम में सालाना प्रोग्राम था। उसमें मैं भी बतौर मेहमान मदऊ था। मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब रहिमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़हा रहमत नाजिल फरमाए, वो भी मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ थे। मेरे बयान के बाद उनका बयान था। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। 6 साल पहले की बात। उन्होंने कहा, मैं आपको एक अजीब बात सुनाता हूँ, लतीफ़ा भी है, इबरत भी है। कहते हैं, हम विफाक वाले जब बैठे, वो विफाकुल मदारिस पंजाब के नाज़िम आला थे, तो हमें एक अजीब शौक, एक अजीब सोच हमें हमारे दिलो दिमाग में पैदा हुई। हमने कहा, सर्वे का दौर है, लोग सर्वे करते हैं, कोई किस की सर्वे कर रहा है, कोई किस चीज की सर्वे कर रहा है, तो चलो हम भी एक सर्वे कर लेते हैं कि पाकिस्तान में विफाकुल मदारिस के तहत चलने वाले सिर्फ शोबा हिफ्ज के इदारों में यौमिया कितनी दफा कुरान पढ़ा जाता है। हमने रजिस्टर लिए 4 सूबों, बल्कि 5वां सूबा भी गिलगित बल्तिस्तान था, वो भी बन चुका था। 5 सूबों में हमने तमाम हिफ्ज के मदरसों का जायजा लिया, उनकी लिस्टें ली, विफाक के पास रिकॉर्ड मौजूद है। फिर हमने तमाम तलबा को गिना जो फिल वक्त पढ़ते हैं, चाहे हिफ्ज करके गर्दान कर रहे हैं, मंजिल पुख्ता कर रहे हैं या हिफ्ज कर रहे हैं, जो फारिग होकर चले गए वो नहीं, उसी साल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं हमने उनको गिना, फिर उनके पारों को गिना, किसके कितने पारे हो गए। फिर उन मदरसों के उस्तादों से पूछगछ की, उस्तादों को शुमार किया। फिर हमने हर मदरसे का यौमिया कुरान पढ़ने का पीरियड लिया। किसी में पीरियड 15 घंटे था, किसी में 18 घंटे था, किसी में 14-13 था। हमने सबसे कम दौरानिया 10 घंटों वाला पीरियड लिया कि रोजाना 10 घंटे हिफ्ज के मदरसों में कुरान पढ़ा जाता है। एक हाफिज बच्चा कितनी देर में पारा मुकम्मल करता है, मंजिल कितनी दफा दोहराता है, सबकी पारा कितनी दफा पढ़ता है, कितने बच्चों का सबकी पारा पहला है, दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां है, कितनों की मंजिल पहले 10 पारों में, कितनों की दरमियाने वाले, कितनों की आखिर वाले 10 पारों में चल रही। हमने सर्वे किया, बड़ी तफसीली बात उन्होंने बताई, मैं उसको मुख्तसर कर रहा हूं। कहने लगे, मुहतात अंदाजे के मुताबिक कम से कम तलबा को सामने रखकर सबसे मुख्तसर दौरानिया उसको लेकर आहिस्ता और आराम से पढ़ने वाले बच्चों की तिलावत को लेकर और कम से कम तादाद में सबकी पारा और मंजिल पढ़ने वाले बच्चों को लिया, तो नतीजा ये सामने आया, यौमिया एक दिन में पूरे पाकिस्तान में सिर्फ विफाक के तहत चलने वाले हिफ्ज के मदारिस में रोजाना 26,000 दफा अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है। ये तो 2019 की बात थी। उसके बाद 6 साल गुजर गए। 2019 में सालाना विफाक के तैयार करदा हाफिजों की तादाद 80,000 थी और आज 2025 में सालाना विफाक के मदरसों में तैयार होने वाले हाफिजों की तादाद जिन्होंने इम्तिहान दिया 1,08,000 कुछ है।
मैं ये बात करके ना मैं कहा करता हूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, खुदा की कसम इस कुरान की वजह से है। पाकिस्तान पाइंदाबाद है इस तालीम की वजह से है। ये जो बरकत आप देख रहे हो, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये शर्फ बख्शा है। दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक पाकिस्तान को सलूट करते हैं। वो हाफिज मोहम्मद हसन आज से 10-12 साल पहले सवात का 12 साल बच्चा जिसने 85 मुल्कों के मुकाबले में कुरान सबसे बेहतरीन अंदाज में खुश आवाजी के साथ अरबी लबो लहजे के साथ जैसे रसूलुल्लाह ने पढ़ा था, जैसे हजरत साहबा ने पढ़ा था, उस तरह पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत कुरान किस मुल्क का बच्चा पढ़ेगा? 12 से 15 साल के बच्चों का मुकाबला था। आपको याद होगा 85 मुल्कों के मुकाबले में पहला नंबर सवात KPK से ताल्लुक रखने वाले हाफिज मोहम्मद हसन ने हासिल किया था। हमें तो कदर नहीं है ना, इसलिए कि हमारे घर में ये सब कुछ। शेख अब्दुर्रहमान सुदेस मक्का में, गवर्नर मक्का के यहां अब्दुर्रहमान सुदेस, इमाम काबा, सबसे सीनियर इमाम काबा उठे आए, उस बच्चे के होंठों का बोसा लिया, उसको अपने सीने से लगाया। वो मंजर आज भी नेट पर है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने कहा, ओ बच्चे तुझे सलाम हो, तुझे पढ़ाने वाले उस्तादों को सलाम हो, तूने जिन मदरसों में पढ़ा उनको सलाम हो। और फिर वहां एक अरब शेख ने कहा, बयान करते हुए उसने कहा, कुरान उतरा हम पर है, मक्का मदीना में उतरा है, हमारी सरजमीन में उतरा है, लेकिन सुभान अल्लाह ये तो रब की तकसीम है। अल्लाह ने कुरान को संभालने, कुरान को पढ़ाने, कुरान को समझाने का मलका खुदा ने पाकिस्तान वालों को मरहमत फरमाया है। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। पिछले कई सालों से ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास है। उस दिन मैं पढ़ रहा था विफाक की वेबसाइट पर, 11 इस्लामी मुल्कों ने, एक दो नहीं 11 मुल्कों ने एक साल में 4000 हाफिज तैयार किए। 11 मुल्कों ने, जिसमें सऊदी अरब भी है। एक साल में 4000 हाफिज, और अकेले पाकिस्तान ने एक साल में 1,08,000 हाफिज। खामोश न रहे, कह दे सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया सवेरे का वक्त होगा, उलमा उठेंगे, अइम्मे मसाजिद उठेंगे, मुसल्ले रसूल का रुख करेंगे, वुजू करेंगे, नमाज पढ़ानी है। जब मुसल्ले पे खड़े होंगे, पूरी दुनिया में मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब, खुशकी तर्री शहर देहात, हर जगह जो भी मुसल्ले पे खड़ा होगा अल्लाह अकबर कहेगा। आगे किसी भी शख्स को कुरान का एक लफ्ज तक याद नहीं रहा होगा। रातों रात अल्लाह ने उनके सीनों से कुरान को उठा लिया होगा। एक शोर मच जाएगा, कुरान उठ गया, हाफिजों आलिमों के सीनों से कुरान निकाल दिया गया। लोग मस्जिदों मदरसों का रुख करेंगे, भागेंगे, कुरान के नुस्खे उठाएंगे। हाफिज कंपनी का, ताज का, पाक कंपनी का, अरबी नुस्खा, अजमी नुस्खा, पूरी दुनिया में जहां से जो शख्स जो कुरान उठाएगा, हर कुरान का हर सफा बिल्कुल सफेद होगा। रातों रात में अल्लाह ने उससे लिखे हुए आयात को उठा दिया होगा। हुजूर ने फरमाया जब ये वाली बात होगी फिर अल्लाह इस दुनिया को सलामत नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं कहा करता हूं दोस्तों, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, आपको जो इज्जतें मिल रही, बरकतें मिल रही, रिज़्क रोजियां मिल रही, मजे कर रहे हो, माल जमा कर रहे हो, औलादों की खुशियां देख रहे हो, बहुएं आपके घरों में आ रही है, दोतरे और पोतरों वाले बन रहे हो, ये सारी बरकत इन कुरान वालों की वजह से अल्लाह आपको दे रहा है। ऊंची आवाज से कह दे बेशक, और ऊंची आवाज से कह दे बेशक। आखिरी बात अर्ज करता हूं, मदरसे कयामत तक चलते रहेंगे, कहते जाए इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ने पढ़ाने का ये निजाम कयामत तक कायम और दायम रहेगा। और ऊंची आवाज से, और ऊंची आवाज से, ये तलबा, ये खूबसूरत फूल इंशाअल्लाह खुशबुएं देते, महकते, हाँ मुअत्तर शानदार फूल आपको देखने को मिलते रहेंगे। ये उलमा दरवेश लोग सबसे कम तनख्वाहें पूरी दुनिया में, ये भी रिकॉर्ड हमारे पास है। और हम ये नहीं कहते कि अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता, दुख नहीं, हम कहते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त भी मेरे 10,000 में खुदा ने वो बरकत रखी है, खुदा की कसम, जो आपके 10 लाख में भी नहीं है। क्यों जी हजरत उलमाए किराम, बोले ना, आप क्यों नहीं बोल रहे? मैं आपकी वकालत कर रहा हूं। ये लोग कहेंगे ये वैसे चीखे मार रहे हैं, ऐसी रूढ़ी हुई। दुनिया में सबसे कम तनख्वाह भी हमारी है, लेकिन सुने इधर देख लें, मैं अपना
इन उलमा का, इन दरवेशों का, इन कुर्रा और हुफ्फाज का आज़म आपको बताता हूं। हमने अपने रब से क्या वादा किया है। तन्हाई में स्टाम नहीं लिखा, हाँ स्टाम नहीं लिखा, अदालत में नहीं गए, वकील को नहीं पकड़ा, हमने कहीं ऐलान नहीं किया। हम अपने रब के साथ ये आहद कर चुके हैं, तन्हाई में कर चुके हैं, एक दफा नहीं 20 दफा कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में मेरा हर मुफ्ती, नाजिम, मोहतमिम, मेरे मदरसे का हर तालिब इल्म खुदा के साथ ये आहद करता है, ए अल्लाह तूने इस दुनिया में इस दीन की खिदमत के लिए, कुरानी तालीम के लिए तूने मेरा चुनाव किया है, मुझे मुंतखब किया है, मुझे ये मिशन सौंपा है। रब्बा तेरी इज्जत और जलाल की कसम, तूने सबसे बड़ा मनसब, आला इज्जत और अजमत मुझे अता की है। मैं सारी जिंदगी तेरे सामने सजदे में पड़ा रहूं, मैं इसका शुक्र नहीं अदा कर सकता। हम कहते हैं, ए अल्लाह जो इज्जत अजमत तूने मुझे दी है, यही मेरी औलाद को देना। हमारे बच्चे अभी पैदा हुए 2-4 दिन के होते हैं, हम कहते हैं अल्लाह मैं बच्चे को वक़्फ़ कर रहा हूं, कबूल फरमा। अल्लाह ये बच्चा भी तेरा है, ये भी तेरे दीन की खिदमत के लिए वक़्फ़ है। हम अपने रब से आज़म करते हैं, मेरे आखिरी जुमले हैं, अल्लाह का वास्ता तवज्जो रखें, ए अल्लाह हम तेरे दीन की खिदमत करते रहेंगे, कुरान पढ़ाते रहेंगे, मदारिस बनाते रहेंगे, कौम के बच्चों को दीनी तालीम से रोशनास कराते रहेंगे इंशाअल्लाह। हालात जैसे तैसे भी हो, खुदा न करे अगर बिलफर्ज ऐसे हालात आ जाए कि भूख की वजह से हमें पेट पर पत्थर बांधने का मौका भी मिले, अल्लाह तेरी कसम हम वो ग़ज़वा तबूक में, ग़ज़वा खंदक में तेरे नबी के अस्हाब की सुन्नत को सामने रखेंगे, जिन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांधकर और खंदक की खुदाई शुरू करके नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा का नारा लगाया था। हम उन्हीं के पैरोकार हैं, वही हमारे मुक्तदा है, वही हमारे अकाबिर हैं। हम पेट पर पत्थर बांध लेंगे, लेकिन अल्लाह कुरान और सुन्नत की खिदमत, दीनी मदारिस की खिदमत से दस्तबरदार नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हम खुदा के साथ वादा किए बैठे हैं, ए अल्लाह अगर खुदा न करे ऐसे हालात आ जाए, हमें जूती में पहनने को मुयस्सर न हो, पांव पर जूती पहनने को न मिले, अल्लाह ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा में अस्हाबे पैगंबर की सुन्नत हमारे सामने है, हमारे अकाबिर और असलाफ का तर्ज अमल सामने है, जिनके पांव जख्मी हो गए संगलाख पहाड़ों पर चलने की वजह से और पत्थरों, कंकरों, नोकीले पत्थरों पर चलने की वजह से पांव कट गए, छिर गए, खून बहने लगा। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, न रसूलुल्लाह से फरियाद की, न मशवरा किया, अपने कंधों की चादरें उतारी। कल तेरे नबी के सहाबा के पास कंधे पर चादर थी, आज मेरे मौलवी आलिम के पास कंधे पर रुमाल है, सर पर पगड़ी है। हम इसको तार तार करके, चीथड़े बना के अपने पांव को चीथड़ों से लपेट देंगे। रब्बा तेरी इज्जत और जलाल की कसम, हम तेरे प्यारे नबी के इस मिशन को 1 मिनट क्या सेकंड के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। आखिरी बात, अल्लाह खुदा न करे ऐसे हालात आए अगर हमें खाने को कुछ न मिले, हमें घास खानी पड़े, हमें पत्ते दरख्तों के चबाने पड़े, हमें बकरियों के पत्ते खुद खाने पड़े। ग़ज़वा तबूक में तेरे नबी के उन जानिसारों की जमात 30,000 या 40,000 के सहाबा, जिन्होंने घास खाई, पत्ते चबाए और तेरे नबी के हुक्म की तामील करते हुए लब्बैक कहकर अल्लाह दुनिया के सबसे बड़ी खतरनाक ताकत से वो उस वक्त टकरा गए। यही आज हमारा आज़म है, जो जितनी बड़ी ताकत हो, कुफरिया ताकत हो, तागूती ताकत हो, हमारे बुजुर्ग लड़े हैं, टकरे हैं, इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे, टकरेंगे, अकेले नहीं लड़ेंगे। हमारे ये मुहिब्बीन, ये मुआविनीन, ये कुरान को चाहने वाले, ये दीनी मदारिस से प्यार करने वाले, ये कुरान और सुन्नत की इस उरूज को देखकर, तरक्की को देखकर खुश होने वाले, मुस्कराने वाले, ये मेरे बच्चों को इनाम देने वाले, ये मेरे बच्चों को नकदी देने वाले, ये मेरे बच्चों को सीनों से लगाने वाले, जिनके आंखों में आंसू तैर रहे, जो दिल दिल में तुझसे मांग रहे, अल्लाह जो मंजर आज इन बच्चों के वालिदैन को तूने दिखाया, हमें भी ये मंजर दिखा, हम भी अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनता हुआ देखे। हम अकेले नहीं होंगे, ये सारी कौम, ये आवाम, ये गैरतमंद मुसलमान हमारे साथ होंगे इंशाअल्लाह। नहीं, दोनों हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह, कहीं कहीं इंशाअल्लाह, बोलिए बोलिए, कहीं इंशाअल्लाह, साथ दोगे इंशाअल्लाह, हर जगह साथ दोगे इंशाअल्लाह, खिदमत करोगे इंशाअल्लाह। तो फिर आइए मैं आपकी तशकील करता हूं। नहीं,
मेरी क्या मजाल, मेरी क्या हैसियत, मैं आपकी तशकील करूं, मैं होता कौन हूं। आइए मैं पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशकील आपको बताऊं। मेरे नबी ने आपकी तशकील की है। ए मुसलमान, ए कलमा पढ़ने वाले, ए रब की तौहीद को मानने वाले, ए मेरे खत्म नबूवत पर ईमान रखने वाले, मुझे अपना नबी कहने, खुद को मेरा उम्मती कहने पर रश करने वाले, अगर तुझे मुझसे मोहब्बत है, निजात चाहिए है, मेरी शफात चाहिए है, कामयाबी चाहिए है, इज्जत और अजमत का तालिब है, मैं अल्लाह का रसूल तुझे 4 रास्ते बताता हूं। या आके इन आलिमों के सफ में शामिल हो, या इन तालिब इल्मों के सफ में शामिल हो, या फिर इन कुरान के खिदमत वालों की खिदमत करने वालों में शामिल हो, या इनसे मोहब्बत रख। पांचवा न बन, या आलिम बन, या तालिब इल्म बन, या खादिम बन, या इनसे मोहब्बत रखने वाला बन। पांचवा न बन, वरना उलमा नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे। मेरे नबी ने क्या फरमाया? पांचवा न बन, वरना, शाबाश शाबाश माशाल्लाह, बच्चे बोल रहे हैं, वरना हलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। 1400 साल तारीख गवाह है, जो पांचवा बना खुदा ने उसको तबाह किया। जो इन 4 ऑप्शनों में आया, मैंने अल्लाह की कसम नाइयों की औलाद में देखा, हमारे भाई है लेकिन लोग उनको हकीर समझते हैं। मोचियों की औलाद में देखा, पोडरियों की औलाद में देखा, शराबियों की औलाद में देखा कि अल्लाह ने उनकी औलाद को आलिम बनाया, हाफिज कारी बनाया। जब पता किया, सर्वे किया, पता चला बाप बड़ा गुनाहगार था, बड़ा खताकार था, गलत रास्ते पर डगर पे चला था, लेकिन वो दीनी मदारिस के तलबा की खिदमत करता था, वो इनसे प्यार करता था, वो इनके जूते सीधे करता था, वो इनको देखकर खुश होता था, किसी तालिब इल्म को देखकर उठकर उसको एहतरामन जगह देता था। अल्लाह ताला ने फिर नस्लों में, औलादों में आगे अल्लाह ने खुदा के बड़े बड़े वली पैदा हुए, आलिम सालेह हाफिज कारी पैदा हुए। इंशाअल्लाह दुनिया भी चमकेगी, आखिरत भी चमकेगी। मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, जब चारों तरफ से तुम्हें फितने घेर लेंगे, फिर दूसरा रास्ता न ढूंढो। खुदा ने और कोई रास्ता रखा नहीं, तुझे मिलेगा कहां से? अल्लाह ने पैदा नहीं किया, तू ढूंढेगा कहां से? रब ने उसकी रास्ते की कोई तायीन की नहीं, तुझे कहां से हासिल होगा? एक रास्ता है, फकत कुरान का रास्ता है। कुरान से जुड़ जाओ, दीन से जुड़ जाओ, मदरसे से जुड़ जाओ, इन उलमा और कुर्रा और तलबा से जुड़ जाओ। इंशाअल्लाहुल अजीज फितनों से भी बचाव होगा, इज्जतें भी मिलेंगी, दुनिया आखिरत में भी कामयाब रहोगे। तो मैं आपसे क्या तवक्को रखूं? ये जो मैं इतना पसीना बहाकर, गला फाड़ फाड़ कर इन उलमा की वकालत तर्जुमानी करके जो मैंने अपना आज़म बताया, इन उलमा का आज़म बताया, आपका आज़म क्या है? आप इंशाअल्लाह दीन का, दीन वालों का, कुरान का, कुरान वालों का साथ आखिरी दम तक देंगे। मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब कोई खिदमत आपके जिम्मे लगाएंगे तो करेंगे? जरा सोच समझ कर इंशाअल्लाह बोले, आप करेंगे खिदमत? ये अगर आपको किसी भी कुर्बानी देने के लिए आवाज दें, लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह? मेरे नबी ने मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी थी, कीमत लगाई थी 10 मिस्काल सोना, और फिर आपने अपने अबू बकर को खुद बुलाया था, अबू बकर आओ और इस मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा कर लो। वो अबू बकर सिद्दीक की तरह जैसे अपने प्यारे दोस्त को, अपने मोतमद दोस्त को बुलाया, हम तो ये हक रखते हैं हम अपने दोस्तों को बुलाएं, आवाज दें, तश्कील करें। हमें पता है किसके पास कितना फंड है, कितनी रकम है। खान साहब, मलक साहब, चौधरी साहब, आपको खुदा ने हजारों कनाल जमीन दी है, सैकड़ों कनाल जमीन दी है। मुझे मदरसा बनाने के लिए 1 कनाल जमीन चाहिए, मुझे बनात का मदरसा बनाना है, बनीन का मदरसा बनाना है। आप बिस्मिल्लाह करें, 1 कनाल अल्लाह को दे दे, बाकी कोई बेटे लेंगे, बेटियां लेंगी, बीवी लेगी, लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर उनके बाद कोई और लेंगे। कुछ जमीन अल्लाह को दे दो, तो इंशाअल्लाह फिर आप आगे पीछे भागोगे या एक दूसरे से बढ़ चढ़कर इंशाअल्लाह अपनी मोहब्बत दिखाओगे। अब इंशाअल्लाह कमजोर हो गई, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक हाथ उठा के कह दे इंशाअल्लाह। ए अल्लाह, हाथ नीचे न करे, ए अल्लाह तू देख रहा है, अलीम व खबीर है, तुझसे कोई बात मख्फी नहीं। रब्बा हमारे और इन हमारे दोस्तों के उठे हुए हाथ तूने देख लिए, हमने आज़म किया, इरादा किया, तौफीक तेरे हाथ में, हमें तौफीक अता फरमा, हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। व आखिर दावाना।